अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे आज के मौजू का अनवान है ओबेसिटी, मोटापा, फैट। ये वो बीमारी है जिससे हर दूसरा इंसान, ना सिर्फ एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में हर दूसरा इंसान इस मूजी बीमारी से परेशान है। ये बीमारी मोटापे के साथ साथ ये बीमारी और बहुत सारे मूजी जानलेवा मर्ज का बायस बनती है, जिसमें शुगर, जिसमें ब्लड प्रेशर, ये अव्वलीन बीमारियां हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी को अच्छी रन कर देती हैं। एक बात आप वाक़या कर लें कि मेडिसिन किसी बीमारी का मुस्तकिल हल नहीं हो सकता। जब तक कि आप अपने रोज़मर्रा का लाइफ़स्टाइल, जब तक कि आप अपना डाइट प्लान प्रॉपर नहीं रखते, कभी भी आप किसी भी बीमारी के अगेंस्ट फाइट नहीं कर सकते। मोटापा एक ऐसी बीमारी है जो कि आपके रोज़मर्रा के मामलात को सर अंजाम देने में आपके लिए दुश्वारी पैदा कर देती है। आपके अंदर से एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो कि लूज़ होता जाता है डे बाय डे। आप वो कपड़े जो आप बड़े शौक से बनवाते हैं वो 1 से 2 माह के अंदर अंदर आपको पहनना मुश्किल हो जाते हैं। मोटापा आपकी मामलाती ज़िंदगी के साथ साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारी परेशानी का बायस बनता है। अगर फीमेल्स हैं तो उन्हें कंसीव करने में बड़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। अगर मेल्स हैं तो उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटी में, उन्हें सेक्स करने में बेशुमार मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से इसी मोटापे की बदौलत प्रीजैकुलेशन के मसाइल्स भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ लॉस ऑफ लिबिडो का बायस भी बनना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मोटापे की वजह से, जो कि बॉडी में यही हार्मोन एस्ट्रोजन में तब्दील हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छे वज़न को बरकरार रखना और मोटापे को कम करना ही असल इंसान के लिए सेहत की ज़ामिन ये चीज़ है। तो मैं आपको एक ऐसा ही रेमेडी बताऊंगा, अगर आपने उस रेमेडी को 1 मंथ के लिए, जस्ट फॉर 1 मंथ, अगर आपने उस रेमेडी को फॉलो कर लेते हैं तो आप 1 मंथ के बाद खुद लोगों को सजेस्ट करेंगे कि आप इस रेमेडी को अपनाएं। ये रेमेडी 100% कारआमद है। तो चलते हैं आप उस रेमेडी की तरफ। नाज़रीन, दारचीनी नंबर 1 पे दारचीनी है। दारचीनी सिनेमम ये एक ऐसी अफादियत रखती है अंदर कि ये हमारे जिस्म में बहुत सारे नुकसानात को कम करती है। हमारा डाइजेशन बेहतर करती है। डाइजेशन के साथ साथ अगर हमारी बॉडी में किसी जगह पे किसी तरह की कोई स्वेलिंग टाइप कंडीशंस हैं, कोई सोजिश वगैरह है, ये उनको भी कम करने में मदद देती है। तो पहले नंबर पे आपने दारचीनी को 100% कंफर्म कर लें, आपने दारचीनी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। नंबर 2, दारचीनी के साथ आपने मेथी दाने का इस्तेमाल ज़रूर करना है। दौरे हाज़िर में इस वक्त अगर कोई इंसान, अगर कोई मेथी दाने की अफादियत को जानने की कोशिश नहीं करता और मेथी दाने का इस्तेमाल नहीं करता, तो बेशक वो इंसान कुल कहने के वो बेवकूफ़ इंसान है। मेथी दाने के इस कदर फ़वाइद हैं, इस कदर मेथी दाना कारआमद है कि अगर हम इसके फ़वाइद का अगर हमें पता चल जाए तो हम रोज़मर्रा की अपनी रूटीन लाइफ में हम मेथी दाने का इस्तेमाल बड़ी बाकायदगी से शुरू कर दें। तीसरी चीज़ बीच में जो आ जाती है जिंजर। जिंजर के बेशुमार अदरक के फ़वाइद हैं और ये मैं बताना आपको ज़रूरी नहीं समझता, आप डेली लाइफ में अपने खानों में इसे इस्तेमाल करते हैं। चौथी चीज़ आ जाती है लेमन। लेमन एक ऐसी चीज़ है जो कि हम एक एसिडिक फूड है। ये ऐसी फूड है जो कि हमारी स्किन टोन बेहतर करने में बड़ी मदद करता है, हमारे डाइजेशन को बड़ी अच्छी तरह से कंट्रोल करता है और बेशुमार फ़वाइद ये रखता है।
تو اب چلتے ہیں ریسیپی کی طرف، اسے بنانا کیسے ہے۔ ناظرین، آپ نے ایک جگ میں پانی 1.5 گلاس لے لینا ہے، اس میں آپ نے ایک ٹکڑا ادرک کا ڈال دینا ہے، 1 انچ آپ نے سنم کا بیچ میں پیس ڈال دینا ہے، دار چینی کا 1 چمچ آپ نے میتھی دانہ ڈال دینا ہے۔ آپ نے فار آل دی نائٹ، پوری رات کے لیے آپ نے اسے مکس بھگو دینا ہے۔ صبح جس وقت آپ اٹھیں گے، آپ نے اسی پانی کو پکا لینا ہے۔ جس وقت آپ یہ پانی کو پکا لیں گے اور جب یہ پانی 1.5 گلاس کی بجائے ½ گلاس تک آ جائے، آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ جس وقت چھان لیں گے اس وقت آپ نے اس میں نیمبو کے چند قطرے ایڈ کرنے ہیں، 5 سے 6 ڈراپس انف ہوں گے۔ یہ آپ نے صبح خالی پیٹ استعمال کرنا ہے۔ خالی پیٹ آپ نے اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کھانا، اور یہ کیوا استعمال کرنے کے بعد آپ نے گھنٹے تک کچھ بھی نہیں کھانا۔ آپ 1 منتھ کے اندر اندر دیکھیں گے کہ آپ کی باڈی میں کیا چینجز آ رہی ہیں۔ منتھ تو دور کی بات ہے، جسٹ ود ان 1 ویک یو ول فیل اے ہیوج چینجز ان یور باڈی۔ تو یہ ریسیپی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ آئی ایم شیور کہ آپ 1 منتھ کے بعد اسی ریسیپی کو دوسروں کو ساتھ آپ شیئر کرنے والے ہیں۔ میڈیسن کبھی بھی آپ نے یوز نہیں کرنی، میڈیسن کبھی بھی بیماری کا حل نہیں ہوتی، اٹس جسٹ فار آر ٹیمپریری یوز۔ آپ اسے عارضی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، فار دی ٹائم بینگ یہ آپ کو بینیفٹ دے سکتی ہے، اور اسپیشلی جب آپ اوبیسٹی کا شکار ہوتے ہیں، جب آپ موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بے شمار نقصانات کا باعث بنتی ہے۔ تو اس لیے میڈیسن سے خود کو دور رکھنا ہے، نیچرل چیزوں کی طرف آئیں۔ موٹاپے کی بنیادی وجہ ہماری جنک فوڈ، فاسٹ فوڈز ہیں، جو کہ بیسیکلی ہمارے لیے پرابلمس کر رہی ہیں۔ ہم ٹائم پہ نہ بریک فاسٹ لیتے ہیں، نہ ٹائم پہ لنچ لیتے ہیں، نہ ٹائم پہ ڈنر لیتے ہیں۔ یہ وہ وجوہات ہیں جنک فوڈ کے ساتھ ساتھ جو کہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ نہ صرف موٹاپے کی طرف جا رہی ہے، بلکہ یہ ہارٹ کے ایشوز اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔